चेनसॉ मैन ने जैसा वादा किया था, अपने वादे के अनुसार वो खून खराबों से भरा एक्शन, ग्रोर, ट्रेजेडी एंड ऑल्सो ह्यूमर अपने एनिमी में दिखा रहा है। मैंने तो अभी तक के एपिसोड देख भी लिए हैं। क्या आपने देखा? चेनसॉ मैन के फैन काफी ज्यादा हाइप थे इस एनिमी को लेकर और शायद उन्हें उनका हाइप एनिमी मिल भी गया। अब ये एनिमी पावर्स और ब्लड डेविल्स पर ज्यादा बेस्ड है, तो मैंने सोचा इस धूम धड़ाके वाली एनिमी में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जी हाँ, आज हमने आपके इस एनिमी सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर को रैंक कराया है। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने एनिमी नहीं देखा है या फिर आप मांगा नहीं पढ़े हैं या फिर आपको स्पॉइलर नहीं पसंद है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी स्पॉइलर से भरा पड़ा है, वरना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा यार। तो रेडी? सो लेट्स सी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर रैंक्ड इन चेनसॉ मैन। नंबर 10, बॉम्ब डेविल। अब अगर बॉम्ब डेविल की बात करें तो एक हाइब्रिड फॉर्म में होती है, जिसमें कि जो डेविल होता है वो एक यंग वुमेन के साथ मर्ज करता है और फिर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और उस यंग वुमेन का नाम रेजे दिया गया है। रेजे बचपन से ही यूएसएसआर से ट्रेनिंग ले चुकी है और इसीलिए वो अकेले ही बहुत सारे अपोनेंट को हराने में एकदम कैपेबल होती है। और जब वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आती है तब हमें बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिलता है, जैसे कि उसका स्किन छिल जाता है और वो एक एक्सप्लोजन को क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ उसके जो लिम्ब होते हैं वो टारपेडोस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और सबसे स्पेशल चीज कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल करके उसको एक्सप्लोर कर सकती है। और इन्हीं सब स्पेशल चीजों को देखकर वो इस लिस्ट में टॉप 10 नंबर पर रैंक करती है। नंबर 9, कर्स डेविल। कर्स डेविल की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आर्गुमेंट नहीं करता है, वो हंटर्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करता है और अदर्स लोगों से भी। ऑल्दो ये डार्कनेस में छुपा होता है और जब उजाला होता है तब ये हमें दिखता है, और जिसमें कि हमें इसका स्केलेटन और 2 हेड्स देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्स डेविल की एबिलिटी यही होती है कि वो आर्गुमेंट नहीं करता है, बल्कि वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे उसके नंबर ऑफ टारगेट कंप्लीट होते हैं वो कर्स डेविल अपीयर होता है और फिर उसके बाद अपने शिकार को खत्म कर देता है, जिसमें कि सबसे स्पेशल जो उसकी टारगेट होती है वो ओपोनेंट के नेक और उसके हेड पर होती है, जहां पर वो बाइट करता है और फिर उन्हें घाव देकर उन्हें मार देता है। नंबर 8, द इटर्निटी डेविल। अब अगर इटर्निटी डेविल की बात करें तो ये सबसे पहला डेविल था जिसको कि चेनसॉ मैन डेविल के द्वारा इनकाउंटर किया गया था फॉर पब्लिक सेफ्टी। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसके बॉडी पर पूरा मांस होता है और साथ ही साथ इसके पूरे बॉडी पर हमें माउथ देखने को मिलता है, जो कि काफी अजीब और अगली देखने को लगता है। इटर्निटी डेविल की जो एबिलिटी होती वो ये होती है कि वो अपने आसपास एक स्पेस लूप को क्रिएट कर लेता है और जो भी उस स्पेस लूप में फंस जाता है ये उसे फ्रीज कर देता है, अल्टीमेटली वहां पर टाइम को स्टॉप कर देता है। उसके बाद ये अपने बहुत सारे अवतार को क्रिएट करता है, स्पेस में फंसा है उसे मार देता है, इस तरीके से अपना शिकार करता है। लेकिन इसकी एबिलिटी को देखकर इसको नंबर 8 पर रखा गया है। नंबर 7, हेल डेविल। अब अगर मांगा की बात करें तो हेल डेविल एक ऐसा डेविल है जो कि काफी कम हमें देखने को मिला है, अगर आपने मांगा पढ़ी है तो। वैसे तो इसके मल्टीपल फॉर्म्स है, लेकिन जो इसका ट्रू फॉर्म है वो ये है, बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट से जैसे लगता है मिलकर बनी होती है। और साथ ही साथ इसका हेड जो होता है वो बहुत ही अगली हमें देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये इसका ट्रू फॉर्म होता है। ये सेकंड ऐसा डेविल होता है जो कि अंधेरे में छुप जाता है और जब उजाला होता है तब अपने आप को शो करता है। और अगर कोई भी इसकी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है तब ये अपने 6 जायंट फिंगर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को हेल में भेज देता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर हेल जाने का मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरी जगह प्लैनेट या फिर कहीं और चला जाता है। यहाँ पर हेल का मतलब ये है कि वो चीज वहीं पर अटक जाती है, उसी सेम प्लेस पर स्टिक हो जाती है जहां पर पहले से ही बहुत सारे डेविल्स एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि फिर उसका हल क्या हो सकता है। हेल डेविल के पावरफुल एबिलिटी को देखकर इसको नंबर 7 पर रैंक दिया गया है। नंबर 6, द क्रॉसबो डेविल। अब क्रॉसबो डेविल एक ऐसा डेविल है जो कि द लेजेंडरी डेविल हंटर क्वांसी के साथ फ्यूज होता है। इस कैरेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। क्वांसी की अगर हम एलोन पावरफुल एबिलिटी की बात करें तो वो तलवारबाजी में काफी मास्टर होती है। इसके साथ ही साथ वो मार्शल आर्टिस्ट में भी काफी स्किलफुल होती है। लेकिन जब वो हाइब्रिड फॉर्म में आती है तब क्वांसी जो है अपने 4 आर्म्स को रॉ बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकती है, जो कि उसको अनगिनत रो को फायर करने में मदद करती है। जितना चाहे उतना रो को फायर कर सकती है। लेकिन ये एबिलिटी अकेले किसी काम में नहीं आती है। जब ये डेविल इसके साथ फ्यूज होता है तब ये क्वांसी को एक ऐसी स्किल और एबिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि इसे अनस्टॉपेबल बना देती है। चेनसॉ मैन में क्वांसी एक सबसे पावरफुल कैरेक्टर मानी जाती है, लेकिन उतनी नहीं कि हम इसको सबसे ऊपर लिस्ट में रखें, बट फिर भी इसके सभी पावर के हिसाब से इसको नंबर 6 पर रैंक दिया गया है। नंबर 5, डॉल डेविल्स। अगर आपने मांगा पढ़ी है तब आपको एक डेविल उतना देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन चेनसॉ मैन में ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डेविल में से एक है। इसके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सेंटा क्लॉस होते हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारे डॉल्स को बनाते हैं और इस डॉल्स को सेंटा क्लॉस ही कंट्रोल करते हैं। इन डॉल की सबसे खास बात ये होती है कि जब भी किसी ह्यूमन को टच करते हैं वो भी एक डॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेंटा क्लॉस इस डॉल का उपयोग करके डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करके उन सभी को इस डॉल में भर सकते हैं और फिर उन पे पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ऑसम राइट? इन डॉल्स को हाइब्रिड या फिर जो सबसे पावरफुल
डेविल्स है वही सिर्फ हरा सकते हैं और कोई भी नहीं। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी ये डॉल डेविल्स नंबर 7 पे रैंक करता है। आखिर क्यों? तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। नंबर 4 गन डेविल। चेनसॉ मैन के पूरे मानव इतिहास में गन डेविल को एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डेविल में से एक माना जाता है। वैसे पर भी आपको पता ही होगा कि गन का नाम सुनते ही लोगों में एक फियर सा आ जाता है और गन डेविल की एबिलिटी तो ये है कि वो 5 मिनट में मिलियंस ऑफ पीपल्स को मार सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम सुनते ही लोगों में एक खौफ सा बन जाता है। गन डेविल की पावर ये है कि वो एक सर्टेन एरिया में अपने टारगेट को एकदम एक्यूरेसी के साथ मार सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डेविल होने के बावजूद भी ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना कि नंबर 2 और नंबर 1 होने वाले हैं, क्योंकि जब ये ह्यूमन फॉर्म में आता है तब उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आगे मिस मत करना। नंबर 3 कंट्रोल डेविल, माँ की माँ या फिर हम कहें कंट्रोल डेविल। ये पब्लिक सेफ्टी के मामले में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर आती है, जिसको कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल में काउंट किया जाता है। अनलाइक अदर डेविल्स, माँ की माँ जो है ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाँ, मुझे पता है कि ना तो वो हाइब्रिड होती है और ना ही वो उसका फेस बहुत अगली होता है जैसे बाकी सारे डेविल्स का होता है, लेकिन इसकी पावर काफी हटके होती है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो किसी भी पर्सन को जानकर उसको कंट्रोल कर सकती है, साथ ही अदर डेविल्स के बारे में जानकर भी उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर सकती है। वो अपने पावर का यूज करके एक चैन बना सकती है जिसकी मदद से वो बहुत सारे डेविल्स को कंट्रोल कर सकती है। इसके साथ ही साथ वो उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकती है जो इनविजिबल है, यानी कि जो नहीं दिखते हैं, और सिर्फ उन्हें पॉइंट कर या फिर सिर्फ उन्हें देखकर एक नजरिए से उन्हें डिस्ट्रॉय और डैमेज कर सकती है। नंबर 2 डार्कनेस डेविल। अब आप सबको ये तो पता ही होगा कि सबसे जो प्राइमल डेविल है वो डार्कनेस डेविल को माना जाता है, यानी कि वो डेविल जो सबसे पहले इमर्ज हुआ था और लोगों में डर को जगाना शुरू किया था। तो क्योंकि लोगों में सबसे पहला डर को जगाने वाला ये डेविल है, इसलिए इसको बिना किसी कंपेयरिंग के हिसाब से सबसे पावरफुल डेविल माना जाता है। इतना ज्यादा ये पावरफुल है कि माकिमा भी इसको डिफीट नहीं कर सकती है। अब अगर हम डार्कनेस डेविल के पावर की बात करें तो इसके पास बहुत ही ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ होता है, जिसकी मदद से वो डेड बॉडी तक को भी पीसेस में कर सकता है और वो बहुत सारे पीपल्स को एक झटके में मार सकता है एकदम इंस्टेंट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर डार्कनेस को इवॉल्व कर सकता है और लोगों में एक बहुत ही बड़ा डर पैदा कर सकता है। नंबर 1 चेनसॉ डेविल। अब हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ये सुन करके कि यार नंबर 1 पर चेनसॉ मतलब कैसे? बिकॉज अगर आप इनिशियल एनिमी को देख रहे हो या फिर देखे हो या फिर मांगा ही पढ़े हो तो चेनसॉ मैन डेविल को देखने के बाद अब ऐसा कहोगे कि यार ये तो ऐसा लगता है जैसे वन ऑफ द वीकेस्ट डेविल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इनिशियली डेंजी और उसका पेट पोचिता उसको चेनसॉ डेविल का वन ऑफ द वीकेस्ट वर्जन माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेनसॉ डेविल चेनसॉ मैन में सबसे पावरफुल डेविल माना जाता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो सुनो, मैं मान सकता हूँ कि डार्कनेस डेविल की तरह इसके पास उतना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी नहीं हो, लेकिन जो इसके पास यूनिक एबिलिटी है वो शायद किसी भी डेविल के पास नहीं है, और वो ये है कि ये जब भी किसी भी डेविल को मारता है तो वो वापस से वो जिंदा नहीं हो जाता है, यानी वो अपनी बॉडी को रीबर्थ नहीं कर सकता है, वो हमेशा के लिए मर जाता है। और इसलिए इसी पावर की वजह से बहुत सारे डेविल चेनसॉ मैन डेविल से डरते भी हैं और अपने लाइफ को बचाने के लिए भागते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे डेंजी पोचिता के साथ मर्ज करता है उसको सर्वाइव करने में काफी दिक्कत आती है। डेंजी अब एक हाइब्रिड फॉर्म में रहने लगी है चेनसॉ मैन डेविल के साथ, इसलिए उसको सर्वाइव करना काफी मुश्किल पड़ता है और इसी यूनिक पावर की वजह से चेनसॉ मैन डेविल को नंबर 1 पर रैंक दिया गया है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 रैंकिंग इन चेनसॉ मैन। अगर आप लोग में से कुछ लोग को ये रैंकिंग नहीं पसंद आई तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप अपनी रैंकिंग कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करो, आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें प्लान किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। ओके देन, अपना ख्याल रखना। गुड बाय।